चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चौधरी की चौपाल के तहत लोग किस प्रकार से सोचते हैं। अच्छा जी, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है पब्लिक का, और ख़ास तौर पर क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखो जी, हम तो सबसे बड़ा मूड तो है बदलाव का। क्यों, हमारी विधायिका जो थी कभी गाँव में नहीं आई, कोई काम नहीं किया उन्होंने कभी भी। सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, और हमारे यहाँ रोड वगैरह सारी टूटी पड़ी है, कोई इस पर विकास काम नहीं हुआ। नाले काम हो पाए, सड़कों के निर्माण कार्य हो पाए? कोई नहीं हुआ, झूठे टेंडर पास हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ है जी। नाला हमारा यहाँ सारा बर्बाद हुआ, पानी सारे गाँव में घुस जाता है, घरों घरों में। चलिए कुछ और भी लोग हमसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार है, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 10 साल के कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्य हुआ हर एक जगह। कौन से बड़े कार्य जो आप मानते हैं? जो भी जैसे रोडों का है, गांव में रीजनल चौपाट बनी है, अंबेडकर भवन बने हैं, हर एक गांव में ये वो बने हैं। अच्छा, विधानसभा के मुद्दे क्या हैं सबसे बड़े, जो जिनको लेकर आप ये देखते हैं कि निर्माण कार्य होना चाहिए था या अन्य जो विकास कार्य होने चाहिए थे? अभी विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। गन्नौर विधानसभा में आता आपका? गन्नौर में कौन सी बड़ी समस्या मानते हैं? जैसे रोड है, रोड कोई भी रोड ठीक नहीं है, कोई भी रोड ठीक नहीं। कितने बुरे हालात हैं? बहुत बुरे हालात है वहाँ। प्रशासन के कोई अधिकारी काम नहीं कराते, क्या कारण मानते हैं? प्रशासन का नहीं, ये जैसे ये रोड बना दिया, इस पर पैसा लगा दिया, करोड़ों लगाया, 2 करोड़ लगाया, किसी भी अधिकारी ना करके ये नहीं देखा कि ये क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। ये निगरानी नहीं है, कोई निगरानी नहीं। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव जो है सिर पर है, तो क्या मूड है इस बार? अभी देखो टक्कर है, अभी किसका मुकाबला ज़्यादा देखते हैं, किसके बीच मुकाबला रहने वाला है? अब बीजेपी के मुकाबला है, और जेजेपी ने लोग का कुछ नहीं है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। अच्छा धर्मवीर जी, क्या हालात हैं विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार, मूड क्या है? जेजेपी भी और इनेलो भी दावा कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी तो मुकाबले में है ही। और कांग्रेस और बीजेपी मुकाबले है, वैसे लोग जो है ना बदलाव चाहते हैं। 10 सालों ने कर लिया, आगे और किसी को चांस दो, इसलिए बदलाव बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि काम ही नहीं हो रहे। हमारी जो एमएलए है वो कभी आती नहीं यहाँ, कभी आज तक दर्शन नहीं दिया उसने बनने के बाद, किसी की समस्या नहीं सुनी, गांव में भी कभी नहीं आई वो। अच्छा, सरकार ने 5 साल में कुछ काम, 10 साल में कुछ काम किए, अच्छे नहीं किए, बड़े कोई काम बढ़िया नहीं लागते। हाँ, ये सारे पानी जो होना देख ले, किसी नाले है, ये सड़क टूटी पड़ी, तो गाँव की तरफ ध्यान नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है ना, कोई ध्यान नहीं हुआ जी, गांव की तरफ ध्यान नहीं हुआ। और अंकल जी, आप कैसे देखते हैं, कितने बुरे हालात बता दीजिए। हालात तो बहुत बुरे हैं जी, नाले गांव में नाले बन रहे, ना रोड बन रहे जी, कोई भी दागी यहाँ पर आकर नहीं देखता जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया आए। तो अब विधानसभा में किस प्रकार के नतीजे की उम्मीद? बहुत बढ़िया होंगे जी, कांग्रेस का राज होगा जब की बार हरियाणा में। बीजेपी में बीजेपी के विधायक ने कोई काम नहीं किया जी 5 साल के बाद। 4 साल में बनी है, 4 बार हारी, 5वीं बार बनी, और फिर भी कोई काम नहीं किया जी उसने गाँव में। बीजेपी से नाराजगी है, विधायक से नाराजगी है? विधायक से भी नाराजगी है जी हमने तो। हाँ, कोई काम नहीं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बदलाव है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बदलाव है जी, फिर कांग्रेस का राज आना है जी हरियाणा में। अच्छा, जैसे इनेलो और जेजेपी का भी लगातार दावा करते हैं कि भाई मैदान में है और इस बार सीटें आएंगी काफ़ी ज़्यादा, गठबंधन जो है कई जगह हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं जी, इनेलो और इसको जेजेपी का तो कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में जी, दोनों पार्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। किस कारण क्या मानते हैं सबसे बड़ा कि अस्तित्व खत्म हो गया? कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये है जी, इनका पहले तो आपस में फूट पड़ गई, दूसरा फिर इन्होंने 4.5 साल राज किया, इसने जेजेपी ने कुछ भी नहीं किया सिवाय बर्बाद करने के, और कोई काम नहीं किया। चलिए कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आने वाले हैं, 5 साल बीजेपी की यहाँ पर विधायिका रही हैं, कैसे देखते हैं कन्नौर विधानसभा में काम हो पाए? एक युवा के तौर पर कैसे देखते हैं सरकार को? विधायिका देता ऐसी है भाई साहब, इलेक्शन के टाइम पर देखी थी, 5 साल रोड में को है, आज तक हमारे गांव में रोड कहीं नहीं देखने मिलते। ऐसे विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ काम? विकास कार्य कुछ नहीं है, ठप है बिल्कुल। कितने बुरे हालात हैं? हालात इतने बुरे, बताने का कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा, लोकसभा के चुनाव जो है अभी परिणाम काफी चौंकाने वाले आए, उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीट आ जाएंगी कांग्रेस की, लेकिन विधानसभा में क्या बदलाव है या विधानसभा में इससे इतना बड़ा बदलाव होगा
हरियाणा में यादगार इतिहास बनेगा अब की बार। गनौर विधानसभा की बात करें तो गनौर में क्या बदलाव है? गनौर में अब की बार क्लियर कांग्रेस है, कोई कहने की बात ही नहीं। अच्छा, ये बदलाव की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन इस बदलाव के पीछे कारण क्या मानते हैं? कहाँ कमी रह गई बीजेपी की तरफ से? बीजेपी तरफ से हर जगह कमी है, नई विकास, नई रोजगार, सभी कुछ प्राइवेट करने को है, काम कुछ कर नहीं रहे। एक ही एजेंडा है, धर्म के नाम से वोट मांगना, सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं उनके पास। अच्छा, नए सीएम बदले हैं और युवाओं के लिए जैसे अभी बजट में सीएम बदला नहीं, सीएम बदलना पड़ा, उनकी मजबूरी हुई है। एक जातिवाद से सीएम बदला है, जिस वजह से उन्होंने वोट हायरिंग करने के लिए इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं है। इलेक्शन अभी सामने हुई थी विधानसभा में, कुछ प्रभाव नहीं है उससे, बिल्कुल खत्म है। रोजगार की बात करें, जैसे कौशल रोजगार अब सरकार ने चला रखा है, इससे कोई प्रभाव है? पक्की नौकरियों को लेकर क्या है? कुछ पक्की रोकी नहीं है, बस दिखाने के लिए बोलते हैं, वो भर्ती निकाल रहे हैं, वो भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती निकालते हैं, थोड़े दिन बाद फिर उसको बदलना पड़ता है। लेकिन भर्ती पर जो स्टे लगते हैं या उस पर कांग्रेस का आरोप लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के ये तो विपक्ष को एजेंडा बनाया जाता है, काम कुछ करते नहीं क्लियर, और विपक्ष पे इल्जाम लगा देते हैं सीधा। तो इस बार मूड क्या है पूरा? मूड पूरी बात इनकी बार कांग्रेस खुल गया है हरियाणा में। चलिए, बिल्कुल देखिए, हर वर्ग से हमने बातचीत की और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से चुनावी मूड के तहत लोगों से हमने चर्चाएं की और चौधरी की चौपाल के तहत लोगों ने जिसमें बुजुर्ग भी हैं और हर वर्ग से हमने ख़ास तौर पर बातचीत की है। प्रत्येक वर्ग का ये जरूर कहना है कि इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में है और इसके पीछे एक कारण बदलाव का ये भी माना जा रहा है कि गनौर की विधायिका, भाजपा विधायिका, जो कि जनता के बीच 5 साल में एक बार भी आकर नहीं देखा, लोगों के बातचीत की है। प्रत्येक वर्ग का ये जरूर कहना है कि इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में है और इसके पीछे एक कारण बदलाव का ये भी माना जा रहा है कि गनौर की विधायिका, भाजपा विधायिका, जो कि जनता के बीच 5 साल में एक बार भी आकर नहीं देखा, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुई और यहाँ तक कि जो विकास कार्य 5 साल में होने चाहिए थे उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो सड़कों का निर्माण कार्य हो या गांव से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो, उनका निदान पूरी तरह से नहीं हो पाया। लेकिन लोगों की राय है और लोगों की राय को हम लगातार जो है बड़ी बेबाकी के साथ दिखाते हैं और लोगों ने भी बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। फिलहाल के लिए नमस्कार, अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए चौधरी की चौपाल के साथ।